जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। अगर आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। या इसे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। भगत सिंह जी की क्लास देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, इससे पहले की क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है। जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएं दी है। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से कितने कम से कम अंक जरूर प्राप्त करना होगा ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला करने का मौका पा सके। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखते हैं। राघव कह रहा है क्या, 12 परीक्षा दिए हैं तो और औसत कितना है 24। तो 12 गुना 24 कितना हो जाएगा, 12 गुना 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 288। ठीक है। अब कह रहा है जुबेदा ने मात्र अभी 9 परीक्षा दी है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है अभी किसने परीक्षा दी है, 9 परीक्षा दिए हैं और इसमें मात्र कितना लाए हैं 23 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 207। तो अंतर कितना का हो जाता है 88 अंक का अंतर है। और ये 12 दिया है, एग्जाम कितना दिया है 9, तो अंतर कितना का है 3। क्वेश्चन में क्या कर 3 एग्जाम शेष बचा हुआ है, इसमें से 81 नंबर इसे लाना है। क्वेश्चन में क्या करा है, कम से कम कितने अंक जरूर प्राप्त करने होंगे एक एग्जाम में, कम से कम। अब मैक्सिमम मार्क्स कितना है 30, तो मान लेते हैं कि मिनिमम पूछा है तो 30 मार्क्स लाने, 2 एग्जाम में 30 ला लिया। ठीक है, 2 एग्जाम में 30 ला लिया, कितना मार्क्स आ गया 60। लेकिन चाहिए कितना 81, अभी भी कितना मार्क्स का कमी है तो 21, यानी कि थर्ड एग्जाम में 21 से कम नंबर नहीं लाना होगा। मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए 21 होना चाहिए। यही पूछ रहा है कि कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 तत्व में 8 तत्व मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेबल है इसी के बारे में पूछा गया है कि 8वें तत्व में किस किस टेबल में 8वें तत्व हैं। देखा जाए तो ये कौन सा दूसरा और तीसरा में 8वें तत्व हैं, 2 और 3 में। अगर बात करें पहला में 2 है, हीलियम और लिथियम। सेकेंड में बात करें तो इसमें कितना है 8 है। थर्ड की बात करें तो इसमें भी 8 है। फोर्थ की बात करें तो इसमें कितना 18 है। फिफ्थ की बात करें तो इसमें कितना है इसमें भी कितना 18 है। ठीक है, फिफ्थ 6 की बात करें तो इसमें कितना है 32। ठीक है, और 7 की बात करें तो 7 के बाद जो शेष धातु बचे हुए हैं, शेष यहीं पे है 7th वर्ग पे। तो ये टेबल का ये है, 7 वर्ग होते हैं तो उसी में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक संरक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आएगा। सेवा का जो है क्षेत्र अब क्या होगा 50% से अधिक होता है। सेवा क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी में हमेशा 50% से अधिक रहा है। अगर कृषि की बात करें तो 13 से 14% रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका रहता है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अगला क्वेश्चन, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, करण जौहर। अगर ये कहा जाए कि अनसूटेबल, इसमें अन लगा है, लेकिन सूटेबल बॉय की बात करें, सूटेबल बॉय
तो इसके लेखक है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। तो नाम में थोड़ा सा अंतर अगर मिले तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स ऊपर से 12वें स्थान पे है। कह रहा है एक्स ऊपर से 12वें स्थान पे है। ठीक, कुल छात्रों की संख्या, टोटल छात्रों की संख्या 16 है। तो एक्स का नीचे से स्थान कितना है? एक्स का नीचे से स्थान पूछ रहा है। टोटल है 16, इसमें से 12वां है ऊपर से, तो नीचे से कितना हो जाएगा? इसमें से शेष को घटा देंगे। 16 में से 12 गया, कितना बचेगा? 4, और 1 प्लस कर देंगे, कितना हो गया? 5। तो ऊपर से कौन सा प्लेस होगा? 5वां प्लेस होगा। 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? डीपी सिंह है। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है? क्या करा? आदमी, पिता, डॉक्टर। तो देखते हैं, अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 ही सही होगा। क्या कर रहा है? आदमी। ये बड़ा वाला हो गया आदमी। ठीक है, ये कौन हो गया? आदमी। अब कर रहा है पिता, तो आदमी है तो पिता बनेगा, अंदर वाला क्या हो गया? पिता। ठीक है, अब ये डॉक्टर, आदमी ही डॉक्टर बनता है, वो किसी न किसी का पिता ही होगा, डॉक्टर। तो ये डायग्राम बनेगा नंबर 1। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? ये डायग्राम से, फिगर से आपको कह रहा है कि दिया गया ग्राफ एक्स शहर में वर्ष 2017 में 6 महीने में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों के 1000 में दर्शाता है। ये वाहन पंजीकरण ग्रे वाला जो है वो क्या है? वाहन की संख्या, और ब्लैक वाला जो है टोटल वाहन की पंजीकरण संख्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाता है मार्च, कौन सा महीना का बोल रहा है? मार्च 2017 में बाइक और अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या। तो मार्च की बात करते तो जनवरी, फरवरी, मार्च में 15,000 वाहन का पंजीकरण हुआ है। ठीक है, और टोटल वाहन कितना है? 25,000। टोटल कितना है? 25,000। तो इसी को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10,000। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अगला क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब बनाता हो। तो ये आकृति दिया है, उसका जल प्रतिबिंब बन रहा है। तो नीचे जो डायग्राम बना हुआ है ये इधर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कथन पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि नीचे दिए गए कौन सा अनुसरण निहित है। अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। कथन है। कारण क्या कर रहा है? कारण कह रहा है, अनुमान क्या कर रहा है? अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। बात सही है, क्योंकि कह रहा है कि उस राज्य के सबसे महान कौन है? बीरबल है। तो अकबर भी तो उसी राज्य में रहता है, तो अकबर उसके उतना बुद्धिमान नहीं है। बात यही सही है। अगला क्या कर रहा है? अकबर बीरबल को अलग राजा बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई बात का जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में। तो केवल अनुमान एक ही निहित होगा। अगला क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन से जो है कि एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्म का जुड़ना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, 36, 54 और 108 का HCF पूछा है।
HCF होता है हाइयर कॉमन फैक्टर। तो ऑप्शन से देख लेंगे सबसे बड़ा इसमें कौन है, 18। तो 18 से देखेंगे सब कट रहा है, अगर कट रहा है तो राइट आंसर वही होगा। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 छक्का 108, सारा कट गया। HCF में मैक्सिमम हाइयर कॉमन फैक्टर को यानी कि सबसे बड़ी अंक चुनते हैं। अगर LCM की बात रहे तो वह छोटी संख्या से चुनेंगे। दिए गए कथन को सही मानिए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन में से निश्चित रूप से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहर में बस रहे हैं। कथन है, निष्कर्षण क्या है? सरकारी अफसर की गांव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। इससे क्या होगा? शहर और गांव के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होना चाहिए। दोनों ही सही है, लेकिन इसका आंसर क्या कर रहा है? रेलवे ना तो एक ना ही दो, क्योंकि अगर परिवहन शहर और गांव से जुड़ेगा तो उस गांव का भी विकास होगा, भविष्य अच्छा बनेगा। लेकिन रेलवे से गलत आंसर लिया गया। अर्जुन और अनुराग एक काम को 6 दिन और 7 दिन में करता है। अर्जुन 6 दिन में, अनुराग कितना दिन में? 7 दिन में करता है। यदि वह दोनों मिलकर कार्य करे तो कुल 780 रुपये अर्जित करता है। इस धनराशि में अर्जुन का भाग क्या होगा? LCM लेंगे, कितना हो जाएगा? 42 कितना बार में? 7 बार में, ये 6 बार में। टोटल को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6 जोड़ 7 कितना हो गया? 13। इसी का वैल्यू कितना है? 780। तो एक का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना होगा? 13 बराबर 780। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 13 छः 78, 60। अर्जुन एक काम कितने दिन में करता था, यानी कि काम करने का रेशियो क्या था? 7। तो 7 गुना 60 कितना हो गया? 7 42, 420 रुपया। दिए गए अनुक्रम को लुप्त पद विकल्पों में से चुनें। क्या है? Y W -2 हो रहा है, W से U -2 हो रहा है, U से S -2 हो रहा है। तो S से क्या हो जाएगा? S से हो जाएगा क्या? Q हो जाएगा। Q कितना होता है? 17। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ABC मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। A + B + C 10 दिन में कर सकता है। A और B मिलकर 12 दिन में, और A और B मिलकर कितना दिन में करता है? 12 दिन में। 12 दिन में करता है। आगे क्या कर रहा है? B + C मिलकर कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ठीक है, तो B अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? B अकेला इस दिन कार्य को कितने दिन में? यहाँ से हम इसको और इससे क्या निकाल सकते हैं? C का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक दिन का कार्य का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ABC का एक दिन का कार्य कितना है? 10, और A और B का एक दिन का वैल्यू कितना है? 12। इसमें से इसको घटा देंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, यहाँ 6 यहाँ 5, क्या हो गया? 1/60। यानी कि C का कार्य कितना है? 60, 1/60। C का कार्य हमें पता चल गया, 1/60। अगर C का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, ये वाला समीकरण नंबर 3 में, तो B का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। A और B मिलकर कितना दिन में करता है? 1/20। C है, एक दिन का कार्य कितना है? 60। ठीक है, यहाँ से हम लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60, और ऊपर क्या हो जाएगा? 60, ऊपर हो गया 3 - 1, तो कितना हो जाएगा? 2/60। 60 कट जाएगा कितना बार में? 30। यानी कि B अकेला कितना दिन में करेगा? 30 दिन में कर सकता है। दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुने। यदि दिख रहा है
शीशा क्षैतिज रखा गया हो तो ये दर्पण है, यहाँ पे शीशा रखा गया, इससे पूछ रहा है तो ये क्या होगा, ये जो रखा हुआ है तो ये किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर, और ये वाला ऐसे बनेगा। ठीक है, और ऐसा आकृति होगा। अब ऐसा जो होगा वो राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, ये राइट आंसर है 4 नंबर। कंप्यूटर में हमेशा एक क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, सीपीयू होता है। कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कर अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो यहाँ पे 2016 लिखा है, तो उसके अनुसार कौन होगा, के.एल. राहुल। के.एल. राहुल होगा, जो पहले ही मैच में अपने शतक ठोक दिए थे। ठीक है, शेष ये क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्या करा, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचते हैं। तो ऐसी छोटी संख्या क्या है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे का लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 20, 20 गुना 6 यानी कि 20 छः के 60 हो गया, 60 छः 42, 420। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष 3 बचे। इतना में से अगर भाग दे देंगे ये सब से तो शेष 0 बचेगा। तो इसका में से कितना जोड़े, कह रहा है 3 जोड़ने से 3 शेष बचे। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 423 होना चाहिए। तभी तो 420 जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो कितना होना चाहिए आंसर, 423। ठीक है, आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।